गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर हमने थ्रेड एंड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट किया था। आप बता रहे थे हाउ टू क्रिएट थ्रेड, उसका दो वेज बताया था आपने, बाय इम्प्लीमेंटिंग द रिनेबल इंटरफेस एंड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। उसका एग्जांपल आप बताने वाले थे सर उसको। ठीक।
Okay, we'll begin with today's class. लास्ट क्लास हम लोगों ने थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझे थे कि होता क्या है, हाउ इज इट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाई वी आर रीडिंग इट इन जावा, because ultimately these threads have to be created through a programming language and Java is capable of creating one such thread or multiple threads at the same time. थ्रेड्स को क्रिएट करने का हमारे पास दो टेक्निक है, टू वेज आर देयर. फर्स्ट वन इज यूजिंग द थ्रेड क्लास इटसेल्फ, है ना. तो हम लोग अगर इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हम लोग एक थ्रेड क्लास, एक इनबिल्ट क्लास होगा, उसको ही हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. या सेकेंड मेथड क्या है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस. सो both ways it is possible, either through the concept of class or through the concept of इंटरफेस लगाएंगे तो इम्प्लीमेंट्स हो जाएगा वहां पे हमारे पास एक्सटेंशन के लिए, या क्लास यूज करेंगे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा देंगे. ये हिसाब है हमारे पास. नाउ बिफोर वी गो इनटू द प्रोग्राम वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ डज अ थ्रेड वर्क्स, जिसमें हम लोग एक लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड समझते हैं. एंड दिस इज प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि आगे जो हम लोग एप्लेट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे इन अपकमिंग क्लासेस, उसमें भी ये लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही वहां पे भी एप्लेट का जो लाइफ साइकिल है उसी 4-5 साइकिल्स या स्टेजेस से होकर के गुजरेगा. ओके, सो फंडामेंटली वी हैव 4 stages in the life cycle of a thread. So एक प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं या थ्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता क्या है, ये एक फेज से होकर के गुजरता है जहां पे उसको रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट करना पड़ता है, देन उसको वेट करना पड़ता है रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए. एट अ पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम उसको रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो अपना काम स्टार्ट करता है. ये भी हो सकता है कि while working with the resources system might take away the resources कुछ समय के लिए, इससे पहले कि उसका काम कंप्लीट हो पाता उससे रिसोर्सेज ले लिया गया, या तो किसी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर दिया होगा रिसोर्सेज का, या सिस्टम को रिक्वायरमेंट पड़ा होगा रिसोर्सेज का तो उसने ले लिया होगा. तो ऐसा हो जाता सिनेरियो कि अगर एक प्रोसेस या एक थ्रेड रिसोर्सेस उसको एलोकेट तो हो गए हैं, वो काम भी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि पूरे तरीके से वो काम कंप्लीट कर पाता उससे रिसोर्सेस को ले लिया गया वापस. तो जब इनकम्प्लीट मोड में रिसोर्सेस वापस ले लिए जाते हैं तो उसका एक और फेज आ जाता है जहां पे उसको फिर से उसको वेट करना पड़े. एक तरह का पॉज मोड में चला गया है एंड इट विल स्टार्ट और रिज्यूम द टास्क once it gets back the resources. So, उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 4 स्टेजेस या 4 स्टेट्स होते हैं जिसके थ्रू एक पूरा थ्रेड जो है अपना लाइफ स्पैन कंटिन्यू करता है. फर्स्ट स्टेट इज द रेडी स्टेट. ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट इज द रेडी स्टेट.
रेडी स्टेट में हम लोग एक स्टार्ट फंक्शन को इनिशिएट करते हैं। सो बेसिकली हर स्टेट में कुछ ना कुछ फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस जो है वो इन्वोक या वो कॉल होते हैं, आइदर इम्प्लिसिटली और इट कुड आल्सो बी एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब कि सिस्टम खुद से इनिशिएट कर देता होगा, यूजर का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, या फिर कुछ कोड्स होंगे, कुछ पीसेस ऑफ कोड्स होंगे जो कि यूजर खुद से मैनिपुलेट करके उसको सीक्वेंस करके एग्जीक्यूट करेगा। So when a thread is in the ready state, start function is invoked or start function is called। ये सिर्फ रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए काम कर रहा है। So once we enter into the ready state and start function is invoked, the thread or the process goes into the running mode या running state। ठीक है ना, रेडी के बाद रनिंग स्टेट। अब ये रनिंग स्टेट क्या है? यहाँ पे एक रन फंक्शन इन्वोक किया जाता है, जहां पे रिसोर्सेज जब मिलते हैं थ्रेड्स को तो वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एलोकेट हो गया एज एंड व्हेन द टाइम अराइव्स, जहां पे उसको काम करना चाहिए तो वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अगेन जब ये प्रोसेस हो रहा है while running, while executing, there are two possibilities right now। ऑल्दो यहाँ पे रियल लाइफ में हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज भी होता है, मोर देन टू, बट अभी जो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अगर भी इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें दो फेज में या दो स्टेट में हो सकता है। दो पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास क्या है, या तो वो प्रोसेस या थ्रेड काम पूरा कंप्लीट करके निकले, ठीक है, और वो जब निकलेगा तो रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा अपने आप, या फिर पार्शियली एग्जीक्यूटेड था, उसको रिसोर्सेज कुछ देर के लिए रिलीज करना पड़ा अपने आप से बिकॉज कहीं हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस का रिक्वायरमेंट आ गया होगा तो उसको मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए होगा। तो अगर ये सेकंड सिनेरियो होता है जहां पे वो पार्शियली एग्जीक्यूटेड है लेकिन इससे पहले कि कंप्लीट हो पाता उसे रिसोर्स ले लिया जा रहा हो, then that process has to go into a blocked state। And again, when the system or the thread goes into the blocked state, वहां पे हमारा sleep या suspend function activate हो जाता है, जो कि एक प्रोसेस के पार्शियली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस या थ्रेड को कहीं मेमोरी में स्टोर करके रखता है, इस बात को याद करके कि ओके वी नीड टू रिज्यूम फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। आई गिव यू अ रेफरेंस। क्लास में क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका शेड्यूल है 45 मिनट्स उनको क्लास लेना है, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज मान करके चलते हैं और क्लास टीचर या टीचर जो है वो थ्रेड है। So single thread is occupying a particular resource, set of resources, और उसका ड्यूरेशन है 45 मिनट्स तक वो रिसोर्सेज को होल्ड करके रखेगा, रिलीज नहीं करेगा। But in the meantime, before the time comes to an end, an higher authority, let's say a principal or director or class teacher or any other higher priority person arrives and wishes to occupy the classroom for 4 to 5 minutes. Then being the actual thread or process जिसके लिए वहां पे रिसोर्सेज एलोकेट किए गए थे, मतलब स्टूडेंट्स जो हो गए,
अगर प्रिंसिपल या क्लास टीचर या कोई हायर अथॉरिटी आ जाते हैं तो वहां पे क्या होगा टीचर के लिए कि दे हैव टू स्टॉप पॉज फॉर अ मोमेंट, कि जब तक ये अपना जो इम्पोर्टेंट काम के लिए मिलने के लिए आए हैं, रिसोर्सेज एक्वायर करने आए हैं, इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू वेट। अब मान लेते हैं कि एक टीचर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास इटसेल्फ, कि हम लोग अभी मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एंड वी हैव कवर्ड फ्यू टॉपिक्स रिलेवेंट टू दिस पॉइंट। अब इसमें क्या है कि बीच में लेट्स से कि कोई डाउट पूछ ले, सॉरी डाउट तो नहीं बट लेट्स से कि प्रिंसिपल आ जाए, डायरेक्टर आ जाए, कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिसका प्रायोरिटी हाई है, वैल्यू हाई है, then what needs to be done, then we have to wait for a while, release the resources। तो जब रिसोर्सेज रिलीज कर दे रखिए, हाँ ठीक है, टेक डाउन द क्लास सर, आई वेट आउटसाइड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। बट बाहर जब हम जाकर के वेट कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट टीचर, आई नीड टू कीप इट इन माइंड कि टिल व्हाट टॉपिक वी हैव कवर्ड, how much more is left, and when will I get the resources back to complete these tasks। ठीक है ना, तो हमको वो मेमोरी में याद भी रखना पड़ेगा कि या इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेमोराइज कि क्या क्या काम पेंडिंग है, कितना काम हो गया और कितना काम उसको चाहिए है, ताकि दोबारा से जब रिसोर्सेज मिले सो आई डोंट हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, रादर आई हैव टू कंटिन्यू और रिज्यूम फ्रॉम द सेम लोकेशन वेयर वी हैव स्टॉप्ड और पॉज्ड। So we have the ready state or the ready set state in the cycle, then we have the रेडी के बाद हमारे पास रनिंग स्टेट है। ठीक है, तो रेडी के पास रनिंग, रनिंग के बाद ब्लॉक्ड अगेन। अगर अगर पूरा काम हमारा हो जाता है, वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनी अदर इंटरप्ट्स और एनी अदर साइकिल, तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट एंटरिंग इनटू द ब्लॉक स्टेट वी कैन आल्सो डायरेक्टली गो इनटू द डेड स्टेट और स्टॉप फंक्शन, जब हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। So there are 4 different stages through which a thread goes through: ready, running, blocked and dead। फिर ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। कई सारे बुक्स में ना 5 स्टेट्स भी बोल देता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर रीडिंग बी अलर्ट, बी अवेयर कि 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इफ इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ बुक जो कि आपके रेफरेंस बुक में मटेरियल्स में बोल रहा है, then you have to consider that scenario, क्योंकि इसने 4 बोला तो 4 लेना ही होगा। Just a moment please।
Okay, I have started to share my mobile screen itself. प्रेरणा कोड विजिबल है क्या? Yes, sir.
Okay, so perhaps this code seems to be complete. इसके ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाए हैं। ऑल्दो यहाँ पे कहीं पे कुछ विजिबल तो है नहीं स्पेसिफिकली कि ये थ्रेड और नॉर्मल प्रोग्राम में कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमें दिखाई देने लगे, बट स्टिल प्रोग्राम जान करके रखना चाहिए था, आगे चल के मल्टी प्रोग्रामिंग में हम लोग को काम आएगा। Now, if you see we have created two separate classes, तो पहले इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं, तब डिस्कस करेंगे। होप सो ऑनलाइन सिस्टम में बस रन कर जाए। क्या एरर आ गया? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एरर जो है वो बोल रहा है कि हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन जो रन करना चाह रहे हैं और कंस्ट्रक्टर मेन इन क्लास मेन कैन नॉट बी अप्लाइड इन गिवन टाइप्स। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू as I'm running on online server, I'm unable to run this code because of some reasons कि हम क्लास का नेम चेंज नहीं कर सकते हैं और वो मेन नाम से कंस्ट्रक्टर बनाने नहीं दे रहा हम लोगों को। So if you have noted down the code, Prerna, you will do one thing. Yes, sir. सिस्टम में आप इसको ना दूसरे नाम से क्लास को रन करके बस देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। तो बेसिकली इसमें दिखाना ये था, देखिए जैसे मैंने बताया लाइफ साइकिल इसका होता है, उसमें डिफरेंट स्टेट से होकर के गुजरता है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट फंक्शन, रन फंक्शन, ये सब कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, इनबिल्ट फंक्शंस। उसके थ्रू हम लोग स्टार्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग इनिशिएट करते हैं पूरे लाइफ साइकिल का प्रोसेस को। And once it gets started, in order to provide it the resources, run function is implemented. Now run function को हम लोग कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? रन फंक्शन को हम लोग कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट फंक्शन को हम जैसे ही इन्वोक करते हैं वो रन मेथड को इनिशिएट करेगा। So there has to be or there is some connection between the two inbuilt functions जिसके थ्रू ये पूरा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, यू वोंट फाइंड मच ऑफ अ डिफरेंस की तो नॉर्मल प्रोग्राम जैसा ही तो दिख रहा है, ठीक है ना? इसमें स्पेसिफिक थ्रेड का काम क्या निकल कर क्या है वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, if you see there are specific functions like start function, run function, अगेन हम लोग आगे जाएंगे तो स्टॉप फंक्शन हो सकता है, सस्पेंड फंक्शन हो सकता है, ठीक है, resume फंक्शन हो सकता है। These function can also be invoked while executing the thread related program. तो अगर इसको हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, तो ये है एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। थ्रेड्स हैज टू बी क्रिएटेड, so we require a programming language. Java is capable of providing the facilities to execute the programs related to thread and multi-threaded application. Multi-threading में क्या हो जाएगा हमारे पास? We're going to run multiple threads synchronously or concurrently at the same time, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोसेसेस में आउटपुट हमारा रिफ्लेक्ट करा सके। I can go back to so there can be certain programs which are single threaded and there also could be programs which are multi-threaded. लास्ट क्लास हम लोग इनके एग्जांपल भी शायद डिस्कस किए थे। प्रेरणा, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक रियल टाइम एप्लीकेशन या एग्जांपल जहां पे मल्टी थ्रेड
क्या एक रेफरेंस समझ में आ रहा हो? सर जैसा आपने बताया था एमएस वर्ड में जैसा हम लोग करते हैं, तो वहाँ मल्टी थ्रेड काम करता है, टाइपिंग के साथ साथ एरर भी दिखाते हैं। ओके। अगेन एक दो पॉइंट और अगर इस पे हम लोग डिस्कस कर लें तो एक है कि थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए वी रिक्वायर द यूज ऑफ java.lang डॉट थ्रेड क्लास। जैसे हम लोग जावा यूटिल कंटेनर कंपोनेंट के थ्रू जाते हैं। Okay, so finally we are able to connect. I'll write down a program, I will share it with you. आप इसको अपने सिस्टम में इंडिविजुअली रन करके देखना। एक मल्टीपल थ्रेड्स का ही प्रोग्राम देख ले रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूशन। ना ये जो हम बहुत मैनुअल प्रोसेस दिखा रहे हैं इसमें ना बहुत सारा चीज पहले बना रहे थे, देन आई विल डिस्कस कि है क्या। लेट्स से देयर इज अ पब्लिकली बेस्ड क्लास का नाम हम लोग डेमो ले लेते हैं। आप अपना नाम लिख लेना, डेमो इम्प्लीमेंट्स रनेबल, है ना, रनेबल इंटरफेस के थ्रू। तो इंटरफेस है तो वो इम्प्लीमेंट्स होगा। इनसाइड इट वी विल हैव द, I'll simply copy it out। ठीक है, और
Okay, so if you see this program here, we have tried to create two threads, thread by the object T1 and thread by the object T2. Okay, and we are trying to start both the threads through their object T1 and T2. जब ये functions call होंगे, these functions, or rather the start function is being called in the same program twice, but by the two different references. एक T1 के through आ रहा है, दूसरा T2 के through आ रहा है. So when my same function is being called or invoked by two different instances, वो parallelly run कर सकते हैं, ठीक है, provided कि they are not fighting for the same set of resources. यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया बीच में, और फिर और दो प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग दोनों ही थ्रेड के रेफरेंस में कुछ नाम एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं क्या रिप्लाई करता है. ओके, सिंस माय फाइल नेम इज main.java, वो पहले से सेव्ड है सर्वर में, आई कैन नॉट चेंज द नेम. बट एक बार इसको हम ट्राई अगर करके देखें, any other place where I need to make any change? No. Hope so रन कर जाए. ओके, या ठीक है. सो इस तरह से हम लोग चाहे तो मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलली क्रिएट करके हर एक थ्रेड को अपना अपना जो टास्क होगा वो रन करने के लिए दे सकते हैं. So yes, we are able to achieve multiple thread implementation या organizing multiple threads and executing them at the same interval of time. So यहाँ पे टाइम डिवाइड नहीं होकर के हम लोग रिसोर्सेज को डिवाइड कर दे रहे हैं कि जिस रिसोर्स का जब जरूरत है, एंड इफ दैट टाइम द फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, द रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस और टू द थ्रेड, ताकि वो अपना काम रन करके कंप्लीट कर पाए. बट यस, these threads cannot run on their own, and just like the user defined functions, इनको भी हम लोगों को invoke या call करना पड़ता है. But you are not able to execute or run the thread on your own, because हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग थ्रेड एक क्लास मान करके चल रहे हैं और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इनबिल्ट फंक्शंस होंगे उस क्लास के, जैसे रन फंक्शन हो गया, इनवो सस्पेंड फंक्शन हो गया, इनको हम लोग एग्जीक्यूट वहां से कर सकते हैं. सर ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट हमारे पास है उसमें t1 डॉट गेट नेम, इसका नहीं समझ में आया सर. ये गेट नेम एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि उस थ्रेड का रेफरेंस हमें दिखा रहा है. सी, इफ यू सी लाइन नंबर 13 एंड 14, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये एक्चुअली इस लाइन को पूरा पढ़ा जाए तो ये क्या है, क्लास है. T1 is the object, like scanner ob equals new scanner and then system.in, यही लिखते थे. उसी बेसिस पे thread is the class, T1 is the object, again thread is the constructor and this is the parameter of the constructors, है ना. तो एक स्ट्रिंग बेस्ड पैरामीटर हम लोग अपने थ्रेड कंस्ट्रक्टर को दिए हैं. तो यहाँ पे अगर किसी का नाम लिखा हुआ होता या कुछ स्ट्रिंग बेस्ड कंपोनेंट होता तो उसको यहाँ पे गेट नेम के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है. इफ यू सी द आउटपुट, हम लोग जब उस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को रन कर रहे हैं, वहां पे प्रिंट एक्चुअली में क्या कर रहा है, दिस इज थ्रेड 1, दिस इज थ्रेड 2.
यस सर। तो सर गेट नेम के फंक्शन से हम लोग जो भी थ्रेड का मतलब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो भी पैरामीटर है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। ओके सर। ठीक है, ये तो हम इसलिए ये हम बार बार इस चीज को बोले कि ये तो बहुत मैनुअल प्रोसेस से हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, बट एक्चुअलिटी में थ्रेड्स को जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं लाइक गेम बना रहे हैं, गेम डेवलपमेंट में, तो वहां पे बहुत सारा चीज ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट या इन्वोक होता है जब यूजर को एक बटन प्रेस कर रहा है या कुछ एक्टिवेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से या हैंडल करने के लिए वहां पे थ्रेड्स हमारे पास रन करते हैं, ठीक है। इसका कुछ और बेहतर एग्जांपल अगर हमको मिलता है कुछ कोड्स, तो इनफैक्ट इवन इफ यू गेट टू एग्जीक्यूट सम कोड्स सम लाइक दैट, फील फ्री टू शेयर विद अस, हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। बट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी दीज कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड हो गया, पैकेज हो गया, ये सब मोस्टली नॉन प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, या इसमें से अगर आएगा तो स्पेसिफिकली बोल दिया कि रनेबल या इम्प्लीमेंट के थ्रू करो या एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू क्लास को इनहेरिट करके करो। तो हमने सिर्फ इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन देखा, और उससे पहले क्लास एक्सटेंड वाला देख रहे थे। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं कर पाया हमारा। ओके, ये हमारा थ्रेड रिलेटेड कुछ टॉपिक था। शैल वी स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक टुडे? यस सर। ओके, just see in the syllabus, do we need to study about the wrapper class, या हम लोग wrapper class पढ़ चुके हैं? both the things. सर रैपर क्लास का तो यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है सर। हमारा थ्रेड क्रिएटिंग थ्रेड विद थ्रेड क्लास एंड रनेबल क्लास के बाद हमारे पास टॉपिक है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्रेड शेड्यूलिंग। रैपर क्लास का तो कुछ सर दिखाई नहीं दे रहा। किसी मॉड्यूल में कुछ छूटा है क्या? बिकॉज एक छोटा सा है, थियोरेटिकल चीज है, कई बार इसको ना लास्ट में लिख दिया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रैपर क्लास, या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ये सारा चीज है। और जितना टाइम हमारे पास स्टिपुलेटेड है उसमें आई थिंक ये रैपर क्लास हम लोग ऐसे ही वर्बली डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे, तो हम इसका नोट्स शेयर कर देंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो जस्ट गो थ्रू द सिलेबस वंस। किसी मॉड्यूल में है क्या रैपर क्लास के बाद? सर रैपर क्लास तो कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है। ओके, आज एक टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सी द थिंग इज दैट हम लोग अभी तक जो भी प्रोग्राम सीखे, सी में, सी प्लस प्लस में, दोनों में एक चीज कॉमन क्या था कि इंटरफेस जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वी राइट डाउन द कोड, वी कंपाइल इट, इफ देयर आर एनी एरर्स इट विल रिफ्लेक्ट इट बैक, if we don't have any errors, the system or the app program is ready for implementation, for execution. We execute the program and output window एक आता है black and white screen का, उसमें लोग इनपुट डालते हैं, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट वहां पे हमें रिफ्लेक्ट करा देता है। बट अभी तक जो भी हमारा आउटपुट आ रहा था वो सारा क्या है, वो स्ट्रिंग बेस्ड आउटपुट इसी तरह का आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट विंडो में बहुत बेसिक सा दिखता है। इसमें बहुत ज्यादा जीयूआई या इंटरफेस का
काम नहीं है जहाँ पे हम बैकग्राउंड को कलर चेंज कर पाए या टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाए, साइज कलर इनका चेंज कर पाए, मूवेबल टेक्स्ट बना पाए। ऑल्सो विद द एडवांसमेंट इन और द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट, हमें एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स जो थे वो इंटरनेट रिलेटेड भी बनाने थे, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी जावा को अपने आप को अपग्रेड करना था। सो जावा केम अप विद एन ऑप्शन ऑफ हैविंग graphics class, and through graphics class we could create two-dimensional entities like a geometrical shape, for example a circle or a square or a rectangle. In fact ये ग्राफिकल रिच प्रोग्राम्स इतने एडवांस तक गए कि वहां पे हम लोग एक ह्यूमन फेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, so with that intent a new topic was created that was known as applet programming. So there is a concept that is known as application, and then there we have the concept of applet. applet के बारे में अगर हम बहुत सरल भाषा में अगर बोल पाए कि जावा का एक ऐसा छोटा प्रोग्राम जो कि एक वेब ब्राउजर पे रन करता हो, ठीक है ना, एक वेब ब्राउजर पे रन करता हो, उसको हम लोग एप्लेट बोलते हैं। अब ये एप्लेट के थ्रू पॉसिबल क्या है? सो एक तो हम लोग ग्राफिकल या ग्राफिक रिच प्रोग्राम्स बना सकते हैं which could be more user friendly, and third, but one of the most important aspect is that it is applicable over the internet, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग के पास क्या है, एप्लेट एक क्लास हम लोग बनाते हैं या इनबिल्ट है, उसको हम लोग सिंपली इम्प्लीमेंट कर लेंगे। So basically any applet class that we are dealing with is a subclass of java.applet class। इसको हम कहीं पे लिख दें अगर तो java.applet class, ठीक है। So basically these things belong to applet class, which is again available inside the applet package, which is found inside the Java language. तो अब टू डायमेंशनल एंटिटीज हमें अगर बनाना है, ज्योमेट्रिकल शेप या स्ट्रिंग्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना है, जैसे मूवेबल स्ट्रिंग हो, तो वो सारा फीचर्स जो है हमें एप्लेट प्रोग्रामिंग के थ्रू मिलता है। अनफॉर्चुनेटली करंट जावा वर्जन्स जो है 16, 14 एंड बियॉन्ड जेडीके का जो वर्जन है, दे डू नॉट सपोर्ट एप्लेट प्रोग्रामिंग। Unfortunately, due to some security reason, they might have made it obsolete. बट एप्लेट अगर हम लोग समझते हैं और एप्लेट की ग्राफिक्स क्लास का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझते हैं, एंड इनफैक्ट इफ यू आर हैविंग एनी प्रीवियस एडिशन और वर्जन ऑफ जावा जेडीके लाइक अ वर्जन 8 जो कि अभी भी ओरेकल के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इफ यू गो बैक टू द ओरेकल वेबसाइट एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल द जेडीके वर्जन 8, तो वहां पे हमारा एप्लेट प्रोग्रामिंग जो है वो स्मूथली रन कर पाएगा। अब ये फर्क क्या है एप्लेट प्रोग्रामिंग में? तो यहाँ पे जैसे बोला गया कि इंटरनेट का टर्म आया या एक वेब ब्राउजर चाहिए, तो जनरली जैसे हम लोग एक प्रोग्राम को अभी रन करते हैं तो वो क्या है, या तो हमारे इंटरफेस में ही आउटपुट दे देता है या एक आउटपुट विंडो एक जनरेट हो जाता है। लेकिन यही चीज एप्लेट के रिगार्डिंग क्या है, एप्लेट का जो आउटपुट है वो या तो एक वेब ब्राउजर में आएगा जो कि जावा इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर एक एप्लेट व्यूअर पे आएगा। तो एप्लेट व्यूअर एक खुद का कंपोनेंट है
जो कि जावा प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा आउटपुट विंडो जहां पे एप्लेट के कोड स्पेसिफिकली रन हो सकते हैं। यूजुअली दीज डेज अगर हम लोग कोई टेस्टिंग में जा रहे हैं कि हाँ जावा के एप्लेट प्रोग्राम्स बना करके रन करना है, तो हम लोग वेब ब्राउजर पे ही रन करके देख लेते हैं, बिकॉज अगेन एप्लेट व्यूअर जो खुद में अपने आप में एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है और उसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज अवेलेबल नहीं है। One more important aspect about applet programming is that usually they do not use main method. तो कई बार वाइवा में ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या जावा में कोई प्रोग्राम ऐसा है जो मेन मेथड के बिना रन किया जा सकता है? यस, some basic fundamental applet programs can be executed without the requirement of main method. तो main method नहीं भी होगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाता है एप्लेट का, ठीक है ना? So, जैसे हम लोग एप्लेट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन से डिफरेंट कैसे है? तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए हमारा क्या स्टैंड अलोन सिस्टम सफिशिएंट है, सिर्फ हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जावा बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है, तो उसको रन करने के लिए वी रिक्वायर JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग JVM वो सारा चीज इंस्टॉल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एप्लेट को रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक वेब ब्राउजर या फिर एक API होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आज के टाइम में कोई एक एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं तो वहां पे APIs का बहुत ज्यादा यूज होता है। Again, if we go to the concept of applet, there are two types of applets available. One is local applet and another one is remote applet. इस टॉपिक को हम रफली कवर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज, तो जैसा हम बोले, एक तो ऑब्सोलीट हो गया है, इसका कोड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और इसका एक लाइफ साइकिल पढ़ देंगे। तो हम लोग को बस मेमोराइज होना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई एक कोड एग्जिस्ट करता है, बहुत छोटे छोटे कोड्स हैं इसमें। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज अब हम लोग जो फेज शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम नॉन GUI टू GUI इंटरफेसेस, जहां पे हम लोग IDEs पे काम करेंगे, या हमारा लास्ट फेज जो हमारे पास है, क्योंकि एडवांस जावा का कॉन्सेप्ट एक तरह का प्ले कर रहा है, तो उनके लिए बेस जो है वो एप्लेट ही है। दैट्स वाई हम थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में इसको अभी बता पा रहे हैं। Okay, so try to find some study materials regarding applet. How does it work? Why Java has made it obsolete? At आज के टाइम में Java interfaces पे हमारे पास applet programs रन नहीं करते हैं, ठीक है ना? कुछ टॉपिक्स में कोई डाउट है प्रीवियस रिलेटेड टॉपिक्स में? अभी तो नहीं सर, थोड़ा प्रैक्टिस करना बाकी। एक्चुअली पिछला मेरा कुछ रह गया था, मैं उसी को प्रिपेयर कर रही थी, तो ये थ्रेड मैं एक बार देख लूंगी। आपका वेट कर रही थी कि आप ये बताएंगे थ्रेड, हाउ टू मेक थ्रेड, उसके बाद फिर मैं देख लूंगी इसको। ट्राई टू फाइंड सम मोर सॉल्यूशंस टू द थ्रेड रिलेटेड टॉपिक, ठीक है? अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट वेज थ्रू, या फिर कोई रियल वर्ल्ड प्रोग्राम का ही अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखें जहाँ पे थ्रेड यूज हो रहा होगा, उस टाइप से रिलेटेड अगर हमें कुछ कोड्स मिलता है इंटरनेट पे, सो ट्राइंग टू ब्रिंग दोज प्रोग्राम्स या कोड्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो आने वाला जो कोड्स हमारा लास्ट का बच गया है एप्लीकेशन रिलेटेड GUI, जहाँ पे AWT एंड
इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स क्या है, कंटेनर क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस डालेंगे। ठीक है, उसके लिए लेकिन हम पहले पर एक चीज बता दे रहे हैं कि I'll simply write down the code. I don't have the medium through which I can execute the codes. You need to install NetBeans IDE या फिर Eclipse IDE. If you have one, then it's fine. उस पे हम लोग प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे. So do you have the NetBeans or Eclipse IDE? नो सर। Okay. सर इस पे Yes. कैसे इंस्टॉल करना होगा सर? कर लूंगी तो। बेसिक सा है, NetBeans IDE आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एंड उसमें भी वही पाथ सेट करना पड़ता है जैसे कि हम लोग जावा के लिए यूजुअली करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं उनको इंस्टॉल करने में। ठीक है सर आपने दोनों का दो कहा ना, एक नेटबीन्स आईडी और वन मोर एक्लिप्स। एक्लिप्स, ओके सर। यूजुअली हम लोग आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल डू यूज NetBeans IDE। एक्लिप्स थोड़ा हैवी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करता है, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, सो विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। हम लोग यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि NetBeans IDE पे काम करने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, अदरवाइज बोथ ऑफ देम वर्क इन द सेम वे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो ट्राई टू इंस्टॉल सेटअप द पाथ। ये हो जाने से देन उस पे प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप होते हैं। इनफैक्ट अभी तक जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं उसको भी एक बार आप उसे इंटरफेस पे बना करके रन करने का कोशिश कीजिए, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि हाउ डू दीज इंटरफेसेस एंड आईडीज वर्क। ठीक है ना, बिकॉज अभी तो हम लोग नोटपैड पे या ऑनलाइन एडिटर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हम लोग सिर्फ कोड को लिख रहे हैं और एग्जीक्यूट करके सेटिस्फाइड है कि आउटपुट सही दे रहा है, बिकॉज हमें सिर्फ लॉजिक्स अभी समझना था। नाउ वी नीड टू वर्क अपॉन कि हाउ टू क्रिएट और बिल्ड एप्लीकेशंस। तो उसके लिए हमें इंटरफेस या आईडी जो चाहिए है उसमें प्रोजेक्ट्स को डेवलप कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी रहेगा उससे पहले कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट इतना चीज, या नहीं भी तो एक दो क्लासेस में हम लोग वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहीं पे रुक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग पे